क्या प्यार सच में हर दीवार तोड़ सकता है, या फिर हालात इंसान को अपने ही दिल से दूर कर देते हैं? इस कहानी में वही मोड़ आने वाला है जहां फैसला भी मुश्किल है और जुदाई भी। अगर आप ऐसी भावनात्मक कहानियां रोज देखना चाहते हैं तो अभी इसी वक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब कहानी शुरू होती है उस पल से जब वेद सरू की हालत देखता है और उसका दिल टूट जाता है। सरू की आंखों में दर्द है, चेहरे पर थकान है और दिल में एक ऐसी खामोशी है जो वेद से देखी नहीं जाती। वेद समझ जाता है कि हॉस्टल में रहकर सरू हर दिन टूट रही है। अनिका के तानों, उसकी चालों और रोज की परेशानियों ने सरू को अंदर से कमजोर कर दिया है। वेद का दिल नहीं मानता कि जिस लड़की से उसने बेइंतहा प्यार किया वो इस तरह अकेले दर्द सहती रहे। वेद सरू के पास आता है और बहुत प्यार से उससे कहता है कि वो उसे हॉस्टल से कहीं और शिफ्ट कर देना चाहता है। वो चाहता है कि सरू ऐसी जगह रहे जहां वो सुकून से सांस ले सके, जहां कोई उसे परेशान ना करे, जहां उसे हर दिन खुद को साबित ना करना पड़े। वेद की आंखों में चिंता है, आवाज में डर है और दिल में सिर्फ एक ही बात कि सरू सुरक्षित रहे। लेकिन सरू वेद की बात मानने से साफ इनकार कर देती है। वो कहती है कि अब वो किसी के फैसलों पर नहीं चलेगी। वो वेद से कहती है कि वो उससे दूर रहे क्योंकि उसके करीब आकर उसे और ज्यादा दर्द होता है। सरू की आवाज़ कांप रही होती है, लेकिन उसके फैसले में मजबूती होती है। वो जानती है कि वेद का साथ उसे कमज़ोर बना सकता है और इस वक्त वो खुद को संभालना चाहती है। वेद ये सुनकर टूट जाता है। वो सरू का हाथ पकड़ लेता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो रोते हुए कहता है कि वो सरू से दूर नहीं रह सकता। वो खुलकर कह देता है कि वो सरू से बहुत प्यार करता है। वेद हाथ जोड़कर सरू से विनती करता है कि वो माँ के गुस्से की सज़ा उसे ना दे। वो कहता है कि अगर पूरी दुनिया भी उनके प्यार के खिलाफ हो जाए तब भी वो सरू से ही प्यार करेगा। अगर आपको भी वेद और सरू की ये जुदाई तकलीफ दे रही है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए ताकि हमें पता चले कि आप इस कहानी से जुड़े हुए हैं। वेद आगे कहता है कि एक कागज़ का टुकड़ा उनकी पूरी जिंदगी का फैसला नहीं कर सकता। वो याद दिलाता है कि सरू उसकी पत्नी थी और वही उसकी पत्नी रहेगी। उसकी आवाज़ में भरोसा होता है, आंखों में उम्मीद होती है और दिल में एक अटूट विश्वास होता है कि उनका प्यार अमर है। वेद सरू को समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि उनके प्यार को अलग करने की हिम्मत किसी में नहीं है। फिर वेद बहुत प्यार से सरू के सिर पर किस करता है। उस पल सरू खुद को रोक नहीं पाती। इतने दिनों से जो दर्द, गुस्सा और मजबूरी उसने अपने दिल में दबा कर रखी थी वो सब एक साथ बाहर आ जाता है। सरू वेद के गले लग जाती है। दोनों एक दूसरे को पकड़कर रोते हैं, जैसे दुनिया की सारी तकलीफें उस एक पल में बहकर निकल रही हों। सरू रोते हुए वेद से माफ़ी मांगती है। वो कहती है कि वो मासा का दिल नहीं जीत पाई और अपने रिश्ते को नहीं बचा पाई। सरू ये भी कबूल करती है कि वो वेद से बहुत प्यार करती है। वो कहती है कि उसे नहीं पता कि वेद के बिना उसकी ज़िंदगी कैसी होगी, लेकिन इतना ज़रूर जानती है कि वो पूरी ज़िंदगी वेद का इंतज़ार करेगी, क्योंकि उसके बिना वो अधूरी है। अगर आपको लगता है कि सच्चा प्यार ऐसा ही होता है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि वे भी इस कहानी को महसूस कर सकें। वेद और सरू दोनों एक दूसरे से लिपटकर बहुत देर तक रोते रहते हैं। ये पल किसी के लिए भी आसान नहीं होता। ये सिर्फ दो लोगों का रोना नहीं होता, ये टूटे हुए सपनों, अधूरे वादों और दबे हुए जज्बातों का बोझ होता है। उस समय वहाँ मौजूद फुल ये सब देख रही होती है। वो देखती है कि वेद और सरू एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। फुल के मन में एक ही ख्याल आता है कि अब उसे कुछ करना होगा। वो सोचती है कि ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं और इन्हें अलग रखना सरासर गलत है। फुल तय कर लेती है कि वो वेद और सरू को मिलाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों न करना पड़े। अगर आप चाहते हैं कि फुल की ये कोशिश कामयाब हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए कि वेद और सरू को साथ रहना चाहिए या नहीं। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आगे आने वाले एपिसोड में हालात और भी ज्यादा भावुक होने वाले हैं। रिश्तों की असली परीक्षा अब शुरू होगी, जहां प्यार, परिवार और समाज आमने सामने खड़े होंगे। क्या वेद और सरू अपने प्यार के लिए हर मुश्किल से लड़ पाएंगे या हालात उन्हें फिर से जुदा कर देंगे? ये जानने के लिए जुड़े रहिए। ऐसी ही भावनात्मक और दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए रखें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम आपके लिए ऐसी कहानियाँ लाते रहें। अब कहानी आगे बढ़ती है
और हालात और भी ज्यादा गहरे होते चले जाते हैं। वेद और सरू का वो भावुक पल खत्म तो हो जाता है, लेकिन उनके दिलों में उठी लहरें थमती नहीं हैं। दोनों अलग होते हैं, पर आंखों में वही सवाल, वही डर और वही उम्मीद बाकी रहती है। वेद सरू को आखिरी बार देखता है, जैसे उसकी आंखों में अपनी पूरी दुनिया समेट लेना चाहता हो। सरू भी नजरें झुका लेती है, क्योंकि अगर वो और देखेगी तो शायद खुद को रोक नहीं पाएगी। वेद धीरे से वहां से चला जाता है, लेकिन उसका हर कदम भारी होता है। उसे ऐसा लग रहा होता है जैसे वो सरू को नहीं बल्कि अपने दिल के एक हिस्से को पीछे छोड़कर जा रहा है। उधर सरू अकेली खड़ी रहती है। उसके आसपास लोग हैं, लेकिन फिर भी वो खुद को पूरी तरह अकेला महसूस कर रही होती है। वो सोचती है कि प्यार करना कितना आसान था, लेकिन उसे निभाना कितना मुश्किल हो गया है। अगर आप भी इस दर्द को महसूस कर रहे हैं तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, ताकि हमें पता चले कि आप इस कहानी से जुड़े हुए हैं। सरू अपने कमरे में जाती है और वहां बैठकर अपने बीते हुए पलों को याद करती है। उसे वेद की हर बात, हर वादा और हर मुस्कान याद आती है। उसे वो दिन याद आता है जब वेद ने पहली बार कहा था कि वो हमेशा उसका साथ देगा। आज वही साथ सबसे बड़ा सवाल बन गया है। सरू खुद से पूछती है कि क्या प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम है, या फिर दूर रहकर भी किसी का इंतजार करना भी प्यार ही कहलाता है। दूसरी तरफ वेद भी चैन से नहीं बैठ पाता। वो अपनी माँ के गुस्से, परिवार की इज्जत और समाज के डर के बीच फंसा हुआ है। उसे लगता है कि हर कोई उससे उम्मीद कर रहा है कि वो सही फैसला ले, लेकिन कोई ये नहीं पूछ रहा कि उसका दिल क्या चाहता है। वेद के लिए सबसे बड़ी लड़ाई अब बाहर नहीं बल्कि उसके अंदर चल रही होती है। अगर आप चाहते हैं कि वेद अपने दिल की सुने तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए कि उसे क्या करना चाहिए। फूल लगातार ये सब देख रही होती है। उसे साफ नजर आ रहा होता है कि अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो ये रिश्ता हमेशा के लिए टूट सकता है। फूल सरू के पास जाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि जिंदगी में हर लड़ाई अकेले नहीं लड़ी जाती। कभी कभी किसी का साथ स्वीकार करना कमजोरी नहीं बल्कि हिम्मत की निशानी होता है। फूल की बात सुनती है, लेकिन उसका दिल अभी भी डरा हुआ होता है। वो कहती है कि उसे डर है कि कहीं उसका प्यार वेद के लिए और ज्यादा मुसीबत न बन जाए। सरू नहीं चाहती कि वेद को उसकी वजह से अपने परिवार से लड़ना पड़े। फूल तब सरू से कहती है कि सच्चा प्यार वही होता है जो मुश्किलों से डरकर भागे नहीं बल्कि उनका सामना करे। उधर वेद भी फूल से मिलने का फैसला करता है। वो फूल के सामने अपना दिल खोल कर रख देता है। वो कहता है कि वो सरू के बिना अधूरा है, लेकिन वो अपनी माँ को भी दुखी नहीं देख सकता। फूल वेद को साफ शब्दों में कहती है कि अगर उसने अभी हार मान ली तो जिंदगी भर पछताएगा। वो उसे याद दिलाती है कि प्यार को साबित करने का यही वक्त होता है। अगर आपको लगता है कि फूल सही कह रही है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धीरे धीरे हालात एक नए मोड़ पर आते हैं। परिवार में भी हलचल शुरू हो जाती है। कुछ लोग वेद के फैसले के खिलाफ होते हैं तो कुछ उसके समर्थन में खड़े नजर आते हैं। घर का माहौल तनाव से भर जाता है। हर कोई अपनी अपनी सोच लेकर खड़ा होता है, लेकिन किसी को भी सरू के दर्द की सही समझ नहीं होती। सरू ये सब देखकर और भी चुप हो जाती है। वो सोचती है कि शायद उसकी चुप्पी ही सबके लिए सही है, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल हर पल वेद को पुकार रहा होता है। वो रातों में जागकर बस यही सोचती है कि क्या प्यार की कीमत इतनी भारी होती है। अगर आप आगे आने वाले ट्विस्ट मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए रखें। एक दिन फूल एक बड़ा कदम उठाने का फैसला करती है। वो सबको आमने सामने बैठाकर सच्चाई बताने की कोशिश करती है। वो कहती है कि वेद और सरू का रिश्ता कोई जिद नहीं बल्कि दो दिलों का सच्चा बंधन है। वो पूछती है कि क्या इज्जत सच में खुशी से ज्यादा बड़ी होती है। फूल की बातें कुछ लोगों के दिल को छू जाती हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी अपनी सोच पर अड़े रहते हैं। वेद उस वक्त सरू की तरफ देखता है। उसकी आंखों में एक सवाल होता है और एक उम्मीद भी। सरू धीरे से सिर झुका लेती है, जैसे वो वेद को ये यकीन दिलाना चाहती हो कि वो हर हाल में उसका साथ देगी, चाहे पास रहकर या दूर रहकर। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी होती है जहां एक फैसला सब कुछ बदल सकता है। क्या वेद अपने प्यार के लिए खुलकर खड़ा होगा या फिर हालात के आगे झुक जाएगा? क्या सरू अपने डर को पीछे छोड़ पाएगी या फिर खुद को ही कुर्बान कर देगी? आपके हिसाब से आगे क्या होना चाहिए, ये हमें कमेंट में ज़रूर बताइए।
आने वाले एपिसोड में रिश्तों की असली परीक्षा होगी। कुछ सच सामने आएंगे, कुछ मुखौटे उतरेंगे और कुछ फैसले जिंदगी भर की दिशा तय करेंगे। प्यार, भरोसे और हिम्मत की इस कहानी में हर कदम सोच समझ कर रखना होगा। अगर आपको ये कहानी दिल से पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि आगे की कहानी और भी ज्यादा भावनात्मक और चौंकाने वाली होने वाली है।